इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी को भी ये इल्म नहीं होता कि वो कब मरने वाला है। अल्लाह ताली ने सिर्फ अपने इल्म में मौत का वक्त रखा है। कुरान में फरमाया, कोई इंसान नहीं जानता कि वो कुल क्या करेगा और कहाँ मरेगा, लिहाजा सिर्फ अलामात या एहसासात पर मुकम्मल यकीन करना ठीक नहीं। एक रवायत में आता है कि हजरत फरमाया कि कोई शख्स मौत के 3 दिन पहले तक अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखे, यानी नेक एमाल, तौबा, दुआ और कुरान की तिलावत में ज्यादा मशगूल हो जाए। उसका मकसद ये है कि इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अल्लाह से मगफरत मांगे, नेक आमाल में इजाफा करे, दिल साफ करे, आखिरत की तैयारी करे। ये एक रूहानी तैयारी है, न कि साइंसी या फजाइकल सीन। बहुत से लोग सोशल मीडिया या रवायती हकायात में बयान करते हैं कि मरने से पहले जिस्मानी तब्दीलियां होती हैं। पेशानी या कुंधे पर बेचैनी, खाने में दिलचस्पी का कम होना, सरख या मौती रंगत का बदल जाना, सांस का बदलना, कानों, आंखों या पांवों की हरकत में फर्क वगैरह। उनका साइंसी या इस्लामी तौर पर सख्त सबूत नहीं है, ये सिर्फ मुशाहिदाती या रवायत नीमा बातें हैं। हकीकत यह है कि जब कोई लंबी बीमारी में मुब्तला होता है तो जिस्म के मुताद्दिद निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाते हैं, मगर इसे खास 3 दिन की हदबंदी में बयान करना दरस्त नहीं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, रूह का कब्ज होना, इस्लाम के मुताबिक जब रूह जिस्म से निकलना शुरू होती है, जिस्म हरकत में कमजोर हो जाता है, सिवाय सांस वो दिल की धड़कन के बाकी निजाम रख सकते हैं। रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से रुखसत होती है। ये तमाम मराहिल फरिश्तों के साथ वुकूअ पजीर होते हैं। फरिश्तों का इस्तकबाल, एक हदीस के मुताबिक जब वक्ती मौत करीब आता है तो फरिश्ते इंसान के पास आते हैं। अगर वो मोमिन है तो क़यामत की खुशखबरी होती है, अगर काफिर है तो कुछ तनाज़िर मुख्तलिफ होता है। मौत के बाद इंसान बरज़ख में जाकर रहता है। ये एक दरमियानी हालत है जहां रूह क़यामत तक रहती है। आसार अक़ीदत के मुताबिक मोमिन के लिए बरज़ख एक आराम बख्श हालत है, गुनाहगार के लिए कुछ तकलीफ हो सकती है। ये कुछ हदीसों में मनक़ूल है, लेकिन कुरान में उसकी तफसील नहीं। जब कोई शख्स ये समझता है कि मौत करीब है तो हकीम उलमा की नसीहत होती है कि तौबा और दुआ करें, कुरान की तलावत करें, कलमा तीबा दोहराएं, इस्तिग़फ़ार करें, वसीयत व खैरात मुकम्मल करें। ये अमाल इस वक्त रूहानी तौर फ़ायदामंद होते हैं। आप या कोई भी शख्स अपने आखिरी दिनों में अल्लाह से हुस्न ज़न रखे, इस्तिग़फ़ार और नमाज में मशगूल रहे, कुरान घर में हो, अल्लाह और रसूल कसरत से करे। ये चीज़ें इंसान के लिए बेहतरीन तैयारी का सबब बन सकती हैं। मौत का वक्त अल्लाह ताली के इल्म में है। 3 दिन पहले का बुनियादी ज़िक्र हदीस में रूहानी तैयारी के तौर पर आया है। जिस्मानी अलामात की बातें क़ुव्वती यकीन से मशरूत नहीं हैं। बरज़ख में रूह की हालत और आखिरत का सफ़र कुरान व हदीस से समझा जाता है। इस्लाम में मौत के करीब आने वाले शख्स के लिए अहम ये है कि रूहानी तौर पर इंसान को तैयार किया जाए। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होना, इंसान ज़्यादा दुआ, इस्तिग़फ़ार और कुरान की तलावत करता है। नेक अमाल में रग़बत, सिदक़ा, नमाज और अच्छे कामों की तरफ रुजू, दिल का सुकून या बेचैनी। बाज़ औक़ात इंसान दिल से राज़ी और सुकून महसूस करता है, बाज़ औक़ात बेचैन हो सकता है। एहसास क़ुर्ब मौत, बाज़ लोगों को अंदर से महसूस होता है कि उनका वक्त करीब है। ये अलामात ज़्यादातर रूहानी नवैयत की हैं और जिस्मानी अलामात से अलग हैं। तभी नुक्ता नज़र से जिस्म मौत की तरफ जाते हुए कई तब्दीलियां दिखाता है। सांस का कमज़ोर या गैर मामूली होना, दिल की धड़कन में कमी या गैर मुस्तकिल होना, तवानाई का ज़वाल और जिस्म का कमज़ोर होना, खाने या पानी में दिलचस्पी कम होना, अज़लात की कमज़ोरी और जिस्मानी हरकत में कमी, आंखों की हरकत या रोशनी में तब्दीली। यह अलामात जिस्मानी निज़ाम के कमज़ोर होने की निशानी है, ख़ास तौर पर लंबी बीमारी या बुढ़ापे में। कुछ रवायती या मशाहदाती अलामात जो अक्सर लोगों ने बयान की हैं: चेहरे या रंगत में तब्दीली, पीला या मध्यम होना, कभी कभी सरख होने की भी निशानी, कानों या आंखों में हरकत कम होना, हल्की सी बेचैनी या नींद में कमी, सांस की रफ्तार या आवाज में फर्क, जिस्म का ठंडा होना, हाथ पैर पहले ठंडे होना शुरू होते हैं। याद रखें, ये अलामात मखसूस 3 दिन से जोड़कर बयान की जाती हैं।
लेकिन साइंसी या इस्लामी तौर पर ये क़िती नहीं है।